अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं डॉक्टर सैफर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वारिकोसल प्रॉब्लम के बारे में। वारिकोसल प्रॉब्लम बेसिकली हर्निया होती हैं, जिसको आप आम अल्फाज में हर्निया बोलते हैं कि मेरे भाई हर्निया हो गई हैं या आपके किसी बच्चे के हर्निया पैदा हो गई हैं। इसको आप आम अल्फाज में हर्निया बोलते हैं। वारिकोसल हर्निया जो होती हैं, इनका इलाज आप किस तरह से कर सकते हैं, आपको किस तरह से पता चले इसके सिम्टम्स कौन से हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको वारिकोसल प्रॉब्लम बन चुका है, आपके हर्निया बन रही हैं या आपके एक नॉर्मल इन्फेक्शन है, आप इसको किस तरह से गेस कर पाएंगे, किस तरह से आप इसको इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और स्पेशली जो बच्चों में वारिकोसल प्रॉब्लम होता है वो बिल्कुल 100% बगैर किसी मेडिसिन के हल हो सकती हैं, बिल्कुल हो जाती हैं, बगैर मेडिसिन के उनका इलाज हो जाता है। वो कैसे होता है, ये सारी की सारी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वारिकोसल प्रॉब्लम क्या चीज़ है। वारिकोसल जो होती है बेसिकली टेस्टिस इन्फेक्शन होती है, टेस्टिकल स्वेलिंग होती है। आपके टेस्टिस साइड पर या लेफ्ट साइड में या राइट साइड पर एक हर्निया का गुच्छा उतर जाता है। एक आप ये सोचते हो कि शायद ये एक अंतड़ियों का गुच्छा नीचे आ गया है। आपकी राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे आपका टेस्टिस साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बाज़ का तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बाज़ का सिर्फ और सिर्फ स्वेलिंग होती है, या आपको ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सारे टेस्टिकल में हवा भरी होती है। और जब आप उसको प्रेस करते हो, देखते हो, तो आपको उसका दर्द महसूस होता है और नीचे आपके एक गुच्छा नुमा हर्निया का एक गुच्छा महसूस होता है, जिसकी वजह से आप इंतहाई ज़्यादा परेशान हो जाते हो, इंतहाई ज़्यादा आपको टेंशन हो जाती है कि भाई आप अब मैं इसका क्या करूँगा, मैं कैसे इसको कवर करूँगा। लेकिन जब आप किसी से मशवरा करते हो तो आपको सबसे फर्स्ट स्टेप जो दिया जाता है, फर्स्ट जो आपको इसका इलाज बताया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ सर्जरी बताया जाता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप इसका नेचुरल तरीके से मेडिसिन के ज़रिए भी आप इसका इलाज कर सकते हो, बिल्कुल घर में बैठे हुए बगैर किसी डॉक्टर के पास जाए आप इसका इलाज कर सकते हो। वारिकोसल प्रॉब्लम बनने की वजह क्या होती है? वारिकोसल प्रॉब्लम बनने की कोई ख़ास स्पेशल रीज़न सामने नहीं आई, इसका कोई स्पेशल नहीं कह सकते कि इसकी वजह क्या है। लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं आपकी बॉडी का, आपको इसका जो नुकसान होते हैं वो ये होता है कि आपको इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में आपको प्रॉब्लम बन सकता है। जब आप डिस्चार्ज होते हो आपको दर्द महसूस हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और आप जब चलते फिरते हो आपको चलते फिरते भी दर्द महसूस हो सकता है। आप यूरिन पास करते हो, यूरिन करने के बाद आपको दर्द महसूस हो सकता है। आपके ज़्यादा स्वेलिंग होने की वजह से आपके उठने बैठने में दुश्वारी महसूस हो सकती है, आपको काम करने में प्रॉब्लम बन सकता है। स्पेशली जो होता है आपको ये इसकी जो होती है मर्दाना कमज़ोरी ये पैदा कर देते हैं, आपको मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है। अगर आपका वेरिकोसल प्रॉब्लम है, अगर आपको हर्निया है, तो ये सारे जो नुकसान होते हैं इसकी वजह से हो जाते हैं। एक बात को ज़हन में रखिएगा, अगर आपके किसी बच्चे को वेरिकोसल प्रॉब्लम बन गया है, उसके हर्निया है, बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा पैदा होने के बाद आपको 1-2 माह के अंदर पता चलता है कि बच्चे की एक साइड जो है, टेस्टिकल साइड जो है वो एक बढ़ी हुई है, एक बहुत ज़्यादा उसमें हवा भरी हुई आपको महसूस होती है और बच्चा तकलीफ महसूस करता है। अगर आपके किसी बच्चे को इस तरह का प्रॉब्लम है तो ये बिल्कुल बगैर मेडिसिन के हल हो जाता है। इसमें आप 98% जो बच्चे होते हैं बगैर किसी ऑपरेशन के, बगैर किसी ट्रीटमेंट के ये ठीक हो जाते हैं। आपने करना क्या, अगर आपके किसी बच्चे के वारिकोसल प्रॉब्लम है, हर्निया है, तो आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ उसको एक रिकमेंडेड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवाना है और उसके बाद एक इन्फ्लामेशन के लिए उसके लिए उसको सिरप आपने इस्तेमाल करवाना है और इंतज़ार करना है तकरीबन 2 साल तक। जब आप 2 साल तक इसका इंतज़ार करोगे तो बाज़ औक़ात बच्चे के 1 साल के बाद आपका वो वेरिकोसल प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगा। बाज़ का 1.5 साल के अंदर जाकर बच्चे की हर्नियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बाज़ औक़ात तो ऐसी भी एक मिथ जो होती है वो वायरल है कि भाई मैंने मेरे बच्चे की थी तो मैंने फ़लाँ जगह से दम करवाया, उसने फ़लाँ चीज़ दम करके दी, वो मैं उसके ऊपर लगाता रहा, जिसकी वजह से मेरे बच्चे की हर्नियाँ जो है वो ठीक हो गई। इसका कोई रीज़न नहीं है। कलाम जो है वो बरहक है, लेकिन होता क्या है कि ऑटोमेटिकली अगर आप इसका वेट करेंगे तो बहुत सारे हर्निया, बहुत सारे बच्चों की वारिकोसल प्रॉब्लम जो हैं वो बगैर मेडिसिन के
ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر بڑوں میں واریکوسل پرابلم ہے، ہرنیا ہیں، تو آپ ان کا علاج ٹیبلٹ کے ذریعے کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ٹیبلٹ بتا دیتا ہوں، آپ نے اس کا استعمال 3 ماہ تک کرنا ہے، اور ساتھ میں ایک نیچرل ریمیڈی ہے اس کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 98% چانس ہے کہ آپ کا پرابلم جو ہے ہرنیا کا، واریکوسل پرابلم آپ کا حل ہو جائے گا۔ نمبر 1 پہ آ جاتی ہے ٹیبلٹ۔ ٹیبلٹ میں آپ نے گلوکوفے ٹیبلٹ کا استعمال کرنا ہے، اس میں میٹفارمن سالٹ ہوتا ہے، اس کا آپ استعمال کریں گے۔ اگر آپ کی صحت اس کو افورڈ کرتی ہے تو آپ صبح شام بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کھانے سے چکر وغیرہ محسوس ہوتے ہیں، طبیعت خراب ہوتی ہے، تو صرف آپ اس کا استعمال ایک ٹائم کر لیں۔ صبح ناشتہ سے پہلے ایک گولی جو ہوتی ہے گلوکوفیج 500 mg کی، وہ روزانہ استعمال کر لیں۔ تقریباً 3 ماہ مسلسل استعمال کریں، اور ساتھ میں آپ نے نیچرل ریمیڈی کا استعمال کرنا ہے۔ نیچرل ریمیڈی کیا ہے؟ وہ ہے ٹرمیرک ہے، ہلدی ہے۔ ہلدی کو آپ نے پیس کر 1 چمچ روزانہ 1 گلاس دودھ کے اندر مکس کر کے آپ نے روزانہ پینا ہے، اور ساتھ میں 3 ماہ تک آپ نے ہلدی کا بھی استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بفضل خدا آپ کا واریکوسل پرابلم جو ہے وہ 100% ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کو اس سے نجات مل جائے گی، آپ بہت بڑی سرجری سے بچ جاؤ گے۔ لیکن پھر بھی اگر 3 ماہ استعمال کرنے کے بعد آپ کا پرابلم حل نہیں ہوتا، تو پھر اس کا صرف اور صرف حل آپریشن ہے، سرجری ہے۔ تو پھر کسی ڈاکٹر کے تھرو، کسی سرجن کے ساتھ رابطہ کر کے آپ اس کا آپریشن کروا کے آپ اس کا علاج جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ 3 ماہ کا یہ مختصر کورس ہوتا ہے، اس میں کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی کہ آپ نے بہت جلدی اس کا آپریٹ کروانا ہے۔ بہت ایمرجنسی اگر نہیں آپ کرواؤ گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کو یا کسی قسم کا کوئی اور پرابلم بن سکتا ہے۔ تو ایسی ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ 3 ماہ کا کورس کرنے کے بعد، 3 ماہ یہ ٹیبلٹ میڈیسن استعمال کرنے کے بعد، سستا سا نسخہ ہے، اس کے بعد آپ سرجری کی طرف چلیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہماری اسی طرح کی ہر روز انفارمیٹو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔